क्लास 12th आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो है इंसान की बॉडी की, उसमें दो तरह की इम्यूनिटीज जो हैं हमारी बॉडी के अंदर जो है वो देखने को मिलती हैं। एक जिसे हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी का नाम देते हैं और दूसरी जिसे हम लोग पैसिव इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। देखो, पैसिव इम्यूनिटी किसको कहते हैं और एक्टिव इम्यूनिटी किसको कहते हैं। इम्यूनिटी की दो तरह की इम्यूनिटी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है, पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी कौन सी है? पैसिव जैसे नाम से ही पता चलता है कि इंसान के शरीर की वो इम्यूनिटी है जिसमें इंसान का शरीर एक्टिवली खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि इस इम्यूनिटी में इंसान की बॉडी इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ने के लिए बाहर से हेल्प लेती है। जैसे अभी तक के चैप्टर्स में, अभी तक के लेक्चर्स में आप लोग इस बात को समझ चुके हैं कि हमारी इम्यूनिटी में इन्फेक्शियस एजेंट से, बैक्टीरिया से, वायरसेस से बचाने का जो जिम्मा होता है वो मेनली जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं इनमें से निकलने वाली एंटीबॉडीज का होता है। अब वो एंटीबॉडीज जो हैं जब निकलती हैं और पूरी बॉडी में फैलती हैं तो वो बॉडी में मौजूद इन्फेक्शियस एजेंट के साथ इंटरेक्ट करके उस इन्फेक्शियस एजेंट को ख़त्म करती हैं, जिससे कि हम इन्फेक्शन से बाहर आते हैं। अब पैसिव इम्यूनिटी वो है जिसमें इंसान अपनी बॉडी के अंदर खुद इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज क्रिएट नहीं करता, बल्कि हम बाहर से किसी दूसरे सोर्स से एंटीबॉडीज को अपने शरीर में डालते हैं और वो एंटीबॉडीज हमें इन्फेक्शियस एजेंट से बचाती। इस पैसिव इम्यूनिटी की एक बढ़िया एग्जांपल ये है कि जब बच्चा माँ की कोख में होता है तो माँ अपने शरीर में जो एंटीबॉडीज बनाती है वो एंटीबॉडीज प्लासेंटा के जरिए डिफ्यूज करके बच्चे के ब्लड में आती हैं, और वो माँ की बनाई हुई एंटीबॉडीज जब डेवलपिंग फीटस के बॉडी में जाती हैं तो उसे बीमारियों से बचाती हैं। ये पैसिव इम्यूनिटी है, क्योंकि यहाँ बच्चा अपनी एंटीबॉडीज नहीं बना रहा बल्कि माँ की एंटीबॉडीज को प्लासेंटा के जरिए रिसीव कर रहा है और उन्हीं एंटीबॉडीज से उसकी बॉडी की भी प्रोटेक्शन हो रही है। सेम इज द केस कि जब बच्चा डिलीवरी के बाद बच्चा जब माँ की बॉडी से बाहर आता है और माँ उसे अपना दूध पिलाना शुरू करती है तो उस दूध के जरिए भी माँ के शरीर में से एंटीबॉडीज जो है वो बच्चे में आती रहती हैं, उससे भी बच्चा बीमारियों से बचा रहता है। तो ये जो माँ की एंटीबॉडीज बच्चा अपने शरीर में ले रहा है और उन एंटीबॉडीज से बीमारियों से लड़ने की कैपेबिलिटी हासिल कर रहा है, चाहे वो प्लासेंटा के जरिए एंटीबॉडीज रिसीव करे या माँ का दूध पीने के दौरान एंटीबॉडीज रिसीव करे, ये पैसिव इम्यूनिटी है। इसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। और ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको पैसिव इम्यूनिटी की दी, ये पैसिव इम्यूनिटी है, मगर ये उसकी नेचुरल किस्में हैं। ये जो आपको मैंने दोनों एग्जाम्पलें दी, ये नेचुरल तरीका था पैसिव इम्यूनिटी हासिल करने का। पैसिव इम्यूनिटी हासिल करने का आर्टिफिशियल तरीका भी हो सकता है। अभी आर्टिफिशियल तरीका कैसे होगा, देखो आपको एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जब किसी इंसान को सांप काटता है, स्नेक बाइट होता है, सांप इंसान को काटता है और सांप उस इंसान के शरीर में अपना वेनम जो है, अपना जहर जो है वो डाल देता है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसे एंटी वेनम देते हैं। वो एंटी वेनम क्या है? वो एंटी वेनम असल में सांप के जहर के खिलाफ काम कर सकें ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो हम लोग ऑलरेडी बनाकर अपने पास रखते हैं।
और जब किसी इंसान को सांप काटता है और उस सांप का जहर इंसान के शरीर में आता है, तो इससे पहले कि वो जहर इंसान की जान ले ले, हम उस इंसान के शरीर में बाहर से दवाइयों की तरह उन एंटीबॉडीज को इंजेक्ट कर देते हैं, और वो एंटीबॉडीज उस पेशेंट के शरीर में घूम के सांप के जहर को न्यूट्रलाइज करती हैं, और इससे इंसान जो है वो सांप के जहर से बच जाता है। और वो जो एंटीवेनम है वो बेसिकली क्या है? वो एंटीवेनम बेसिकली बताया आपको, वो एंटीवेनम बेसिकली सांप के जहर के खिलाफ काम करने वाली एंटीबॉडीज हैं जो हम बाहर से पेशेंट को सप्लाई कर रहे हैं, दे रहे हैं। उन एंटीबॉडीज को हम ऑलरेडी बना कर रखते हैं। उनको बनाने का एक तरीका है। जनरली क्या होता है, ये जो सांप है, स्नेक है, इसका थोड़ा सा वेनम, थोड़ा सा जहर लिया जाता है, और उस थोड़े से जहर को, सांप के उस थोड़े से जहर को हम लोग दूसरे एनिमल्स में, जैसे मोस्टली हॉर्सेस में, घोड़ों में डाल देते हैं। इतना कम वो जहर उन घोड़ों के अंदर डाला जाता है कि उससे उस घोड़े की जान न जाए। हालांकि उसके कुछ बुरे इफेक्ट जो हैं घोड़े पे हो सकते हैं, लेकिन वो इतना कम जहर डाला जाता है कि घोड़े की जान नहीं जाती। और घोड़े का इम्यून सिस्टम आज नहीं तो कल कुछ टाइम लेके उस जहर के खिलाफ रिस्पॉन्स दिखाता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है, और जब वो एंटीबॉडीज़ बनाने लगेगा तो घोड़ा ठीक होने लगेगा, उसकी हालत में सुधार होने लगेगा। और जैसे घोड़े की हालत में सुधार होने लगता है तो इसका मतलब ये है कि उसके इम्यून सिस्टम ने सांप के जहर के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दिया है। बस इस वक्त हम उस घोड़े का जो ब्लड है, उस ब्लड में से उन एंटीबॉडीज़ को सेपरेट करके अपने पास रख लेते हैं, और उन्हीं एंटीबॉडीज़ को फिर हम एंटीवेनम का नाम देते हैं। और फिर कभी अगर किसी इंसान को सांप काट ले तो वही वाली एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उस इंसान में डाल दी जाती हैं, और वो घोड़े के ब्लड से हासिल की हुई एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उस सांप के जहर को न्यूट्रलाइज करने का काम करती हैं हमारे इस स्नेक बाइट के पेशेंट के शरीर में। इस तरह से हम लोग एक इंसान को सांप के जहर से बचाने के लिए पैसिव इम्यूनिटी का सहारा लेते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। खुद एंटीबॉडीज न बनाकर बाहर की एंटीबॉडीज से अपने आप को बचाना, उधार की एंटीबॉडीज, बाहर से किसी से एंटीबॉडीज अपने शरीर में लेके उन एंटीबॉडीज से अपनी सुरक्षा करना, पैसिव इम्यूनिटी। अब ये एंटीबॉडीज अगर एक बच्चा प्लासेंटा के जरिए माँ से ले रहा है या दूध के जरिए माँ से ले रहा है तो दिस इज नेचुरल वे ऑफ एक्वायरिंग पैसिव इम्यूनिटी। और अगर हम डेलिबरेटली खुद ऑलरेडी बनाकर एंटीबॉडीज जो हैं उस इंसान के शरीर में दवाइयों की शक्ल में डाल रहे हैं तो ये आर्टिफिशियल तरीका है पैसिव इम्यूनिटी हासिल करने का। इस तरह से पैसिव इम्यूनिटी की दो किस्में हो गई, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब यहां पर दूसरी तरफ से ये जो इम्यूनिटी की किस्म मैंने यहां लिखी है, एक्टिव इम्यूनिटी। ये एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी है? एक्टिव इम्यूनिटी वो है जिसमें इंसान बाहर से एंटीबॉडीज नहीं लेगा बल्कि खुद एंटीबॉडीज बनाएगा। किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शियस एजेंट के खिलाफ वो खुद एंटीबॉडीज बनाना शुरू करता है। दिस इज द फॉर्म ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी, इसमें हम खुद एंटीबॉडीज बनाएंगे, खुद इन्फेक्शियस एजेंट का मुकाबला करेंगे, उधार की एंटीबॉडीज नहीं लेंगे। और ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है, इस एक्टिव इम्यूनिटी का हासिल करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा लंबा तरीका है। बिकॉज एक्टिव इम्यूनिटी तब तक हासिल नहीं की जा सकती जब तक नहीं एक बार इंसान जो है इन्फेक्शियस एजेंट के हमले को झेलेगा नहीं। और इसीलिए एक्टिव इम्यूनिटी थोड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि एक बार इंसान को एक्टिव इम्यूनिटी मिल जाए तो फिर वो परमानेंटली रहती है, काफ़ी देर तक रहती है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी जो है ये इंसान में तभी तक है जब तक उसको बाहर से एंटीबॉडीज़ मिल गई। एक बार बाहर से एंटीबॉडीज़ मिलना बंद हो गया तो ये इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी। बट एक बार खुद एंटीबॉडी बनाना कोई सीख ले, एक्टिव इम्यूनिटी हासिल कर ले, तो फिर ये उसके साथ काफ़ी देर तक रहेगी और पूरी लाइफ भी रह सकती है। दिस इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। सो एक्टिव इम्यूनिटी इज द टाइप ऑफ इम्यूनिटी in which a person
itself starts producing antibodies against a infectious agent. अब इस एक्टिव इम्यूनिटी को हासिल करने के लिए भी दो तरीके हैं इसी तरह से, एक हमारा नेचुरल तरीका और एक हमारा आर्टिफिशियल तरीका। अब नेचुरल तरीका क्या है, किस तरह से काम करेगा एक्टिव इम्यूनिटी का? जब कोई इंसान कुदरती तौर पे बीमार पड़ जाता है, कोई इन्फेक्शियस एजेंट जो है कुदरती तौर पे कहीं से उसको इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शियस एजेंट उसकी बॉडी के अंदर एंटर करके उसको बीमार करता है, कई दिनों तक उस बीमारी से जूझता रहता है, उसका इम्यून सिस्टम उस इन्फेक्शियस एजेंट के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने की कोशिश करता रहता है। इस दौरान उस इन्फेक्शियस एजेंट की हमले की वजह से वो इंसान जो है वो काफ़ी बीमार रहता है, उसको काफ़ी लॉस झेलना पड़ता है। लेकिन देर सवेर, आज नहीं तो कल, एक वक्त ऐसा आएगा जब उसका इम्यून सिस्टम उस इन्फेक्शियस एजेंट के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा और उस दिन के बाद उस इंसान का कंडीशन जो है वो सुधरने लगेगा, बशर्ते सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि तब तक उन इफ़ेक्ट्स की वजह से उसकी डेथ ना हो जाए। लेकिन अगर वो तब तक बच गया तो उसके शरीर में उस इन्फेक्शियस एजेंट के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएगा और उसे नेचुरल तरीके से एक्टिव इम्यूनिटी मिल जाएगी। दुनिया भर में ऐसे कई सारे इन्फेक्शन हैं जो इंसान को कुदरती तौर पर हो जाते हैं और फिर इंसान का इम्यून सिस्टम उन इन्फेक्शियस एजेंट को के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करता है और एक्टिव इम्यूनिटी हासिल कर लेता है नेचुरल तरीके से। बट नेचुरल तरीके से एक्टिव इम्यूनिटी हासिल करने में एक बहुत भारी रिस्क है, एक बहुत बड़ा रिस्क है, बिकॉज कई इन्फेक्शियस एजेंट्स ऐसे होते हैं जो उस प्राइमरी इन्फेक्शन में ही, फर्स्ट इन्फेक्शन में ही इतना ज़्यादा नुकसान कर देते हैं कि इंसान का शरीर एंटीबॉडी बनाए उससे पहले ही उस इंसान की डेथ हो सकती है। या तो वो इन्फेक्शियस एजेंट शरीर के अंदर ऐसा कोई भारी नुकसान कर देता है जो परमानेंट लॉस होता है, उसके बाद उसकी भरपाई नहीं हो पाती, इंसान अपाहिज हो जाता है, या किसी और तरह की प्रॉब्लम खड़ी होती है, मसलन पोलियो का जो इन्फेक्शियस एजेंट है, वो जो पोलियो का वायरस है, जब वो इंसान के शरीर के अंदर कुदरती तौर पे चला जाए तो वो अपने प्राइमरी इन्फेक्शन में ही इंसान की मसल्स को इतना नुकसान पहुंचा देता है कि बच्चा जो है पूरी लाइफ के लिए अपाहिज हो जाता है। उसके बाद अगर वो एंटीबॉडीज़ बना भी ले तो उसको जो लॉस उस पोलियो के वायरस ने किया है वो उसकी भरपाई नहीं हो पाती। और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ तो इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडीज़ बनने से पहले इंसान की जान भी जा सकती है। इसलिए नेचुरल तरीके से एक्टिव इम्यूनिटी हासिल करना थोड़ा रिस्की है। और डॉक्टर्स ने या साइंटिस्ट ने अब जो तरीका हम लोगों को दिया है एक्टिव इम्यूनिटी हासिल करने का, वो आर्टिफिशियल तरीका बेस्ट है। आर्टिफिशियल तरीके से एक्टिव इम्यूनिटी हासिल करना सेफ है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक इन्फेक्शियस एजेंट जो है, उस इन्फेक्शियस एजेंट को खुद ही वीक करके, डाइल्यूट करके, कमज़ोर करके इंसान की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, वीक फॉर्म में, कमज़ोर फॉर्म में। क्योंकि वो वीक फॉर्म में है, कमज़ोर फॉर्म में है, इसीलिए वो इंसान के शरीर को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन इंसान के इम्यून सिस्टम को ये मौका मिल जाएगा कि वो उस इन्फेक्शियस एजेंट के खिलाफ रिस्पॉन्स दिखाए, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाए, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना सीखे। और जब इंसान का शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना सीख लेगा तो उस इंसान में उस इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ने की ताकत आ जाएगी, तो एक्टिव इम्यूनिटी हासिल कर जाएगा। इस तरह से नेचुरल तरीके से भी एक्टिव इम्यूनिटी हासिल की जा सकती है, आर्टिफिशियल तरीके से भी एक्टिव इम्यूनिटी हासिल की जा सकती है, जिनमें से बढ़िया है कि नेचुरल की बजाय आर्टिफिशियल तरीके का इस्तेमाल करके एक्टिव इम्यूनिटी हासिल की जाए, बिकॉज ये सेफ तरीका है। तो ये जो इम्यूनिटी है इसको हम दो हिस्सों में बांटेंगे, पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी नेचुरल तरीके से भी हासिल की जा सकती है, आर्टिफिशियल तरीके से भी।
एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल तरीके से भी हासिल की जा सकती है, आर्टिफिशियल तरीके से भी। पैसिव इम्यूनिटी के मुकाबले में एक्टिव इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि ये परमानेंट है, और एक्टिव इम्यूनिटी हासिल करने में नेचुरल तरीके से बेटर है आर्टिफिशियल तरीका। सो द बेस्ट वे ऑफ एक्वायरिंग इम्यूनिटी इज टू एक्वायर एक्टिव इम्यूनिटी बाय आर्टिफिशियल मीन्स। एंड व्हेनेवर a person is acquiring active immunity by artificial means, we call that as vaccination। उसे वैक्सीनेशन कहा जाता है। कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन में क्या डिफरेंस है। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन? और कई बार तो हम इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं। बट देखो, इम्यूनिटी हासिल करना किसी भी तरीके से, चाहे वो पैसिव इम्यूनिटी हासिल करो, एक्टिव इम्यूनिटी हासिल करो, नेचुरल तरीकों से करो, आर्टिफिशियल तरीकों से करो, एक्वायरिंग इम्यूनिटी बाय एनी मीन्स इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। बट एक्वायरिंग एक्टिव इम्यूनिटी बाय आर्टिफिशियल मीन्स, दैट थिंग इज पर्टिकुलरली कॉल्ड वैक्सीनेशन। सो वैक्सीनेशन इज टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन कई किस्म की होती है, जिनमें वैक्सीनेशन भी इम्यूनाइज होने का एक तरीका है। वी कैन कॉल दैट वैक्सीनेशन इज अ काइंड ऑफ इम्यूनाइजेशन, बट ऑल इम्यूनाइजेशंस आर नॉट वैक्सीनेशंस। सो व्हाट इज वैक्सीनेशन? एक्वायरिंग एक्टिव इम्यूनिटी बाय आर्टिफिशियल मीन्स इज वैक्सीनेशन, एंड एक्वायरिंग इम्यूनिटी बाय एनी मीन्स इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। ये जो हमारा आज का टॉपिक है इम्यूनिटी का, इसको आप ऐसे तैयार करें।